आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगा है, ऐसा दिखा है कि कुछ लोगों का एजेंडा तो सेकुलर है लेकिन एजेंडा घोर कम्युनल है। आज ये देश है हमारा पे इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा न्यूज़ 18 पर। فانهدت الأصنام فوق الراكعين। बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। एक केमिकल इंजीनियर अल्लाह अकबर के नारों के साथ गोरखनाथ मंदिर पर हमले की कोशिश करता है। इकबालिया बयान देता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए वो मरने और मारने आया था। लेकिन इसके बावजूद एक जमात इसे मानसिक रोगी साबित कर सियासी सेक्युलरिज्म के झंडे को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं, मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। आतंकवादी हमले हुए थे। तथ्य ये है कि ATS ने अपनी जांच में कई ऐसी कड़ियों को तलाश किया है जिससे पता चलता है कि कैसे मुर्तजा ISIS का मुरीद है और वो खुद भी सीरिया जाने की फिराक में था। लेकिन सेक्युलरिज्म का एक तरफा राग जारी है, तब भी जब अलकायदा चीफ जवाहिरी ने हिजाब विवाद में भारत की न्यायपालिका की बुराई की। राजस्थान के करौली में मुस्लिम मोहल्लों से गुजर रही हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, लेकिन इसका दोष राज्य के मुखिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर डाल दिया, वो भी सेक्युलरिज्म के नाम पर। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं। आए आग लग गई, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। इन्होंने ये घिनौना काम किया है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे। पत्थर थे, लोग थे, तो मुझे लगता है कि ये सारा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी जानकारी में हुआ है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने रमजान में मुस्लिम मोहल्लों की बिजली कटौती पर रोक का आदेश भी जारी किया। हालांकि किरकिरी हुई तो कहा गया कि आदेश का फायदा अब सबको होगा। सवाल ये है कि क्या सेक्युलरिज्म का एक तरफा राग संविधान पर चोट नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो अब इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष MP से आए के, उनका अभिनंदन है। अंसार रजा है, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, चिंतक है। मेरे साथ अमीना शेरवानी है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन संबित पात्रा, इस देश को बांटा जा रहा है। भारत पहले एक देश हुआ करता था, अब इसमें अलग अलग देश बन गए हैं। सेकुलर झंडा है लेकिन कम्युनल एजेंडा है। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है, राहुल गांधी को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश में बहुत झगड़े होंगे। देखिए, राहुल गांधी को मुझे लगता है अब सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद ही राहुल गांधी को अब सीरियसली लेती नहीं है। ना उनके पास कोई झंडा है ना डंडा है, कुछ भी नहीं शेष रह गया कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी तो ऐसा अनर्गल शुरू से ही बोलते थे। याद करिए 2014 से पहले बोलते थे मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 40,000 मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से ये फिगर लाते थे। खुद राहुल गांधी ये भी कहते थे कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, युवक जो है 6 महीने के अंदर उनको डंडे मारना शुरू कर देंगे। 19 के चुनाव से पहले बोल रहे थे। ये इतना भविष्यवाणी करना जानते हैं। 2 साल बाद पता नहीं देश में क्या हो जाएगा।
इतनी भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ज्योतिषी का दुकान खोलना चाहिए, या अध्यक्ष अध्यक्ष के जो रेस में वो हैं वो समाप्त करना चाहिए। दूसरी बात, देश का विभाजन उनके ही परिवार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू के कारण आज से कई वर्षों पूर्व, 75 वर्षों पूर्व हो चुका है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी के एम्बिशन के कारण कि मुझे ही देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनना है, देश का विभाजन जिन्ना ने करवाया। पर राहुल गांधी कह रहे हैं क्या एक बार फिर देश का विभाजन होगा? यही तो वो चाहते हैं। आप एक बात याद, बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये उनके मन का हकीकत है। कैसे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का एम्बिशन था कि मैं ही इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं। उनको जिन्ना मिल गया। स्वाभाविक रूप से जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों के एम्बिशन के कारण, टू नेशन थ्योरी के कारण आज देश विभाजित है। अगर गांधी परिवार को लगता है कि उनको किसी भी कीमत पर सत्ता पर आसीन होना है, तो मेरी एक बात आप याद रखिए, अगर देश को विभाजित करके तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से पुनः उस इतिहास को दोहराना पड़े तो राहुल गांधी और गांधी परिवार उससे भी पीछे नहीं है। ये बड़ा आरोप है। तस्लीम रहमानी, मैं आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, बीते 15 दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि इस देश के अंदर सेकुलर झंडा कुछ लोग लगाकर कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। चाहे वो हिजाब में अल जवाहिरी अल कायदा की एंट्री हो, चाहे वो मुर्तजा अब्बासी का पकड़े जाना हो और फिर कुछ लोगों का उसको डिफेंड करना हो कि हो सकता है मानसिक रूप से बीमार हो, और सर्टिफिकेट भी दे रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? चाहे वो राजस्थान का करौली हो, चाहे राजस्थान में एक तरफा रमजान के लिए फरमान हो बिजली विभाग का। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है और जानबूझ के चलाया जा रहा है, और 8 साल से तो बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। 8 साल से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं क्यों चलाया जा रहा है। मतलब 2014 के बाद से? उसके बाद तो आप देखिए, आप टेलीविजन को, मैं डॉक्यूमेंटेड कर देता हूं इसे, टेलीविजन की डिबेट्स आप उठा के देख लीजिए। 8 साल से रोजाना किसी न किसी कम्युनल एजेंडा पर इस मुल्क के तमाम चैनल डिबेट करते, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। बड़ी शालीन और मुल्क के मुद्दों पर हुआ करती थी। कभी कभार किसी कोई कम्युनल फ्लेयर कहीं हुआ तो डिबेट होती थी, वरना नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखिए, सारा देश देख सकता है कि 8 साल में इस तरह जो तो ये कम्युनल फ्लेयर अप इस देश में चल रहा है। ये इंटेंशनल है, ये फैब्रिकेटेड है। ये सत्ता के वो लोग कर रहे हैं जिनको सत्ता किसी दूसरे नाम पे मिल नहीं सकती, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है विस्तार का और डेवलपमेंट का। उनके पास ये एजेंडा है कम्युनलाइजेशन का। मैं आपको आगे और 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन समझ में आपने बोला कि ये 2014 के बाद पूरा कम्युनल एजेंडा चल रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान है, ये 2014 के बाद हो रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे आया ही नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, वो 2014 से पहले था। 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बढ़ गया, वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन ट्रेनें कट के आई। ये तो सत्य है। मुजफ्फरनगर के दंगे 2014 के पहले हुए थे, ठीक 2012-2013 में। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया? 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को बताया जाने लगा। जब वो सच सामने आने लगा तो कई लोगों को लगा कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। अच्छा, ये आप इसे इस पूरे जो 8 साल से चल रहा है, ये सच्चाइयां हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश में पिछले 1000 मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, ये हुआ कि पिछले 1000 साल से इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर 20% मुसलमान अत्याचार करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मस्जिदों ऐसी गली गली बना के इतनी प्रताड़ना में रखा गया था इस देश के हिंदुओं को कि उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी अजान, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था हिजाब, इतनी ज्यादा प्रताड़ना। और मोदी जी आए हैं 2014 में, तो बस ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। देखिए, आपने बड़े सारे आरोप लगाए हैं रूलिंग गवर्नमेंट पर। संबित पात्रा उस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे। संबित पात्रा, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, रहमानी जी का कहना है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते नहीं नहीं, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं, तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही। जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। 2014 के बाद आप याद करिए हिम्मत किसी की थी ट्रिपल तलाक को छू दिया, हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। 2014 से पहले ये लोग कहते थे हाथ लगा जरा अनुच्छेद 370 को, खून की नदियां बहेंगी, छू के दिखा जरा अनुच्छेद 370 को, हिंदुस्तान का झंडा नेस्तनाबूद हो जाएगा। छाती पीट करके नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, ठोक करके हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। आप बताइए ये जो 2014 के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं ये अच्छे हैं देश के लिए या बुरे हैं? अगर देश के लिए अच्छे डिसीजन के कारण डिबेट अच्छे होते हैं तो मैं कहूंगा, अगर राम मंदिर के लिए अनुच्छेद 370 के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए ये डिबेट होते हैं तो मैं कहूंगा दाग अच्छे हैं। जी अंसार रजा ये तो इन्होंने सेकुलर बनकर अब अंसार रजा का मैं ये कहने सिर्फ 10 सेकंड में कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा था संबित पात्रा ने उन दागों को कबूल कर लिया है कि ये दागदार है, इन्होंने कबूल है। शुक्रिया। राम मंदिर बनेगा, कम्युनल है, राम मंदिर बन रहा है, एजेंडा ये चला रहे हैं, ये कबूल कर लिया इन्होंने। अब मैं कि ये जो 2014 के बाद से जो कुछ हुआ, देखिए आपने 10 सेकंड मांगे थे, कम्युनल एजेंडा इनका। अब मौलाना अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा, अमीना जी भी इंतजार कर लिया है, सब 10 सेकंड अंसार रजा। देखिए क्यों नहीं कबूल है, राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या कम्युनल है? ये तो हिंदुस्तान का है, भगवान राम तो हिंदुस्तान अच्छा, लिंचिंग कराना भी बहुत सेकुलर काम है। आप मेरी तो लिंचिंग मत करो यहाँ स्टेज पे, अभी तो नहीं, मेरी लिंचिंग तो मत करो प्लीज, मैं बोल उम्मीद भी नहीं है, प्लीज बोल लो, लेकिन लिंचिंग कराएंगे। आप बड़े हैं, मैं आपसे अनुमति लेके बोल लूं, जिक्र नहीं करेंगे। आप देखिए बाकी पैनलिस्ट भी हैं, बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। तस्लीम रवानी बहुत लंबा बोलते चले। जी